टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इक्वल 3/5 देन कॉस थीटा की वैल्यू आप बताइए। तो देखते हैं भाई कैसे सोल्यूशन होगा। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। साइड के केस में फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ये बेस है यानी आधार, ये परपेंडिकुलर है यानी लंब, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण। अब हाइपोटेनियस के सामने क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर के सामने क्या है 3, तो परपेंडिकुलर लेंथ ये होती है, ये 3 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब बेस निकाल लिया जाए। पहले इसको x मान लेते हैं, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमने लेट की है यानी मानी है x, तो x स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। ओके, इसको ट्रांसफर ले लेते हैं, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर सामने लिख देंगे इस साइड में। 16 भी किसी का स्क्वायर होता होगा, हाँ 4 स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब x क्या थी, बेस थी। बेस इसी को हम लोग बोलते हैं आधार। कितनी निकली है 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, लिखा है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी। निकालते हैं कॉस थीटा। साइड के केस में कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेनियस डायग्राम में ये बना है 5। तो ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, और ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन साइन थीटा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 3/5। tan के केस में क्या फार्मूला कन्वर्ट होगा साइड के फॉर्म में। tan होता है लंब बटे आधार, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर एक ट्रायंगल मेंटेन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल थीटा लेंगे, ये वही एंगल होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ लगा होता है। अब जैसे tan के साथ थीटा लगा है तो ये एंगल थीटा हो गया। लंब कितना है, लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये साइड परपेंडिकुलर होती है 3 मिल गई गिवन कंडीशन से। आधार यानी बेस 4 है, ये बेस होता है 4। अब हमें ये साइड निकालनी है, फिर इसको x लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है x, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम 25। ये भी किसी का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 5 आ गया। अब हाइपोटेनियस था तो h की वैल्यू x लेट की थी, उसकी वैल्यू 5 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू देनी है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये होती है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के सामने 3 है, 3 था परपेंडिकुलर 3 लिखा, डिवाइड में हाइपोटेनियस जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला 5।
ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं सोल्यूशन कैसे आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आप ट्रायंगल से कर लें, जैसे अभी दो क्वेश्चन कराए। ट्रायंगल बनाएंगे, तीसरी साइड इंडिटर्मिनेट होती है उसको फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जैसे फंक्शन चाहिए वैसी वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे भी कर सकते हैं, या इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है। कैसे करेंगे समझिएगा। ये 1/√2 किसकी वैल्यू है, tan में 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक, ऐसे पता चल गया। एक बार फिर समझें। गिवन कंडीशन नोट की, tan को tan देख के लिख लिया। अब 1/√2 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में ये 45 की नहीं होती है, तो फिर ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब यहीं पे 1 होता तो हम tan 45 लिख लेते हैं, थीटा की वैल्यू पता चल जाती। तो ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि ये 1/√2 एक अननोन नंबर है। tan के केस में किसी न किसी एंगल का होता होगा ये, मगर किस एंगल का है वो हमको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। टेबल से देख के बता पाएंगे, तो टेबल का सहारा नहीं लेना है, फिर आप ट्रायंगल का सहारा लें। चलिए देखते हैं। साइड के केस में tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के सामने देखो, ऊपर परपेंडिकुलर है, ऊपर 1 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई। बेस के सामने √2, तो √2 का स्क्वायर। सोल्यूशन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3, स्क्वायर हटाएंगे √3। ठीक है, तो ये पता चल गया हाइपोटेन्यूस क्या है। अब यहाँ पे ट्रायंगल मेंटेन कर लेते हैं एक। ये हो गया बेस, बेस कितना है √2। ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी निकाली √3। ठीक है, अब जो वैल्यू चाहिए उसको लिखेंगे। ठीक, किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा स्क्वायर। ये देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये फार्मूले लर्न होने चाहिए। परपेंडिकुलर डायग्राम में 1 दिख रहा है, हाइपोटेनियस √3 दिख रहा है। हालांकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 आता है, फिर भी मन न माने तो हम देख लेते हैं। बेस √2 है, हाइपोटेनियस √3 है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्क्वायर करने से 1/3 रूट हट गया, स्क्वायर करने से 2/3 रूट हट गया। ठीक है, एलसीएम मिला 3 इन दोनों में। तो जब सेम वैल्यू भी है जैसे एलसीएम की, तो ये ऊपर वैल्यू सेम आ जाएगी, तो 1 + 2 जैसी हैं 1 + 2। ये हो गया 3/3, ये हो गया 1 और ये हो गया राइट क्या मतलब, राइट हैंड साइड तो कुछ है नहीं। ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया, यानी आंसर हो गया। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ये कंप्लीट होता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ट्रायंगल की हेल्प से तीसरी साइड निकाली जाती है, फिर उसके बाद जैसे आवश्यकता होती है वैसे सलूशन को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके सलूशन दे देते हैं मेन आंसर। चलिए, फिर 3 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन लेकर। कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/5। कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे। बेस कितना है 1, ये बेस पे आ गया। हाइपोटेनियस 5 है, हाइपोटेनियस पे आ गया।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 है तो 5 रख देंगे, बेस 1 है, परपेंडिकुलर निकालना है तो p रख देंगे परपेंडिकुलर की जगह। 25 यहाँ पे 1, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन ले लो, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, इधर आके ट्रांसफर ले लिया, 24 बचा। तो परपेंडिकुलर का जब स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा 24। ठीक, हालांकि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया। इनका पेयर नहीं बना तो ये अंदर फिक्स्ड शिफ्ट रहेंगे। अब हमें जो जो वैल्यू देनी है वो सब निकल आएंगी। सबसे पहले हमें क्या देना है, tan बीटा, फिर cosec बीटा, फिर sec बीटा। tan बीटा फिर cosec बीटा। अब एंगल क्या है, बीटा है तो यहाँ पे बीटा शो कर देंगे, और परपेंडिकुलर √24 है उसको यहाँ पे शो कर देंगे। वापस आते हैं, और तीसरा था sec बीटा। tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है अभी निकाला, 2√6। बेस कितना है 1, डिवाइड से 1 हट जाएगा, 2√6। ये पहले का सोल्यूशन हो गया। कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अभी डायग्राम में दिख रहा है 5, और परपेंडिकुलर अभी भी सॉल्व किए हैं 2√6। ये इसका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। सेक बीटा ये होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू डायग्राम में थी 5, बेस की वैल्यू डायग्राम में थी 1, 5/1 5। ये थर्ड पार्ट का रिजल्ट हो गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नए वीडियो पे आएंगे।